दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस बॉय ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। यह ज्ञानवर्धक कथा आपको सोचने पर बहुत ही मजबूर कर देगी। दोस्तों, आज की इस कथा में हम जानेंगे कि लोग कुंभ स्नान के लिए क्यों जाते हैं। सच्चाई सुनकर ऊर जाएंगे। होश, आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को आप शुरू से अंत तक जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी के पास आईं। उनके चेहरे पर चिंता और उलझन स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। वे कई दिनों से एक प्रश्न के बारे में सोच रही थीं, लेकिन उसे पूछने का साहस नहीं जुटा पा रही थीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा और नजदीक आकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा, प्रिया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? देवी सत्यभामा ने थोड़ी झिझकते हुए उत्तर दिया, प्रभु, मैं बहुत समय से एक सवाल का उत्तर ढूंढ रही हूं। बहुत से लोग हर बार कुंभ स्नान के लिए जाते हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि वे ऐसा क्यों करते हैं। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया है या इसका कुछ गहरा कारण है? भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी चिंता को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत कथा में छिपा हुआ है। मैं तुम्हें वह कहानी सुनाता हूं जो इस कुंभ स्नान के महत्व को समझने में हेल्प यानी मदद करेगी। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य संसार की समृद्धि और सुख शांति को बढ़ाना था। देवताओं और ऋषियों ने यज्ञ में अपना योगदान दिया, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी परेशान हो गए। समय के साथ पृथ्वी पर अत्यधिक पाप बढ़ने लगे थे। राक्षसों और दानवों की बढ़ती ताकत ने पृथ्वी को संकट में डाल दिया था। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया और सभी देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। समुद्र मंथन से अमृत, रत्न और कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। लेकिन एक घातक घटना हुई जब दानवों ने देवताओं से अमृत छीनने का प्रयास किया। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत का वितरण किया। दानवों ने अमृत के लिए देवताओं से संघर्ष करना शुरू कर दिया। इस संघर्ष के दौरान अमृत से भरा हुआ कलश आकाश में गिरने लगा और अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर बिखर गईं। यह स्थान थे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। ये 4 स्थान अब कुंभ स्नान के प्रमुख स्थान बन गए, जहां हर बार एक विशेष अवसर पर कुंभ मेला लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जारी रखते हुए कहा, देवी, यह घटनाएं सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन के सत्य को प्रकट करने वाली है। कुंभ स्नान का महत्व इसी कारण है। जब लोग इन स्थानों पर स्नान करते हैं तो वे उन दिव्य अमृत बूंदों के संपर्क में आते हैं जो आत्मिक शुद्धि का प्रतीक हैं। यह स्नान केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। यह एक अवसर है जब मनुष्य अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पापों को धोकर स्वयं को शुद्ध करता है। कुंभ स्नान के दौरान व्यक्ति अपने आत्मा से जुड़कर भगवान की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करता है और उसकी सभी दुविधाएं और दुख दूर हो जाते हैं। देवी सत्यभामा ने ध्यान से भगवान श्री कृष्ण जी की बातें सुनी। उन्हें अब कुंभ स्नान के महत्व का गहरा एहसास हो गया। वे भगवान से पूछने लगीं, प्रभु, अगर यह स्नान इतना महत्वपूर्ण है तो क्या हम इसे केवल बाहरी शुद्धता के लिए करते हैं या इसका कोई और गहरा उद्देश्य भी है? भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, कुंभ स्नान का उद्देश्य केवल बाहरी शुद्धता नहीं है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी मानसिक और आत्मिक गंदगी को धोता है। यह आत्मनिर्भरता और जागृति का समय है, जब व्यक्ति स्वयं से जुड़कर अपने अस्तित्व को समझता है और दिव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। देवी सत्यभामा को अब पूरी तरह से समझ में आ गया कि कुंभ स्नान केवल एक भव्य धार्मिक समारोह नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धता और भगवान से एक गहरी और सच्ची कनेक्शन बनाने का एक तरीका है। यह एक साधक के लिए एक दिव्य अवसर है, जहां वह अपने जीवन के सारे बुरे कर्मों से मुक्त हो सकता है और प्रभु के करीब पहुंच सकता है। देवी सत्यभामा ने अपनी भ्रांति दूर की और भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत आभार व्यक्त करते हुए कहा, प्रभु, अब मुझे सब कुछ स्पष्ट हो गया।
कुंभ स्नान एक साधक के लिए आत्मा की शुद्धि का एक अद्भुत अवसर है। मैं इस ज्ञान के लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रेम से उत्तर दिया, सत्यभामा, जब भी तुम इस दिव्य स्नान के महत्व को समझकर उसमें भाग ले तो यह समझना कि यह केवल तुम्हारी शारीरिक शुद्धता के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए है। यही वह अवसर है जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में बदल सकते हो। भगवान श्री कृष्ण जी की बातों से देवी सत्यभामा का मन पूरी तरह से शांत हो गया था। वे अब समझ चुकी थीं कि कुंभ स्नान केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मिक शुद्धि का माध्यम है। वे प्रभु के समक्ष और भी कुछ प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो गईं। देवी सत्यभामा ने फिर भगवान से पूछा, प्रभु, यह कुंभ स्नान तो एक बार हर बार कुछ विशेष टाइम यानी समय पर होता है, लेकिन क्या इसका कोई और गहरा रहस्य भी है? क्या यह सिर्फ स्नान से ही काम चलता है या इसके साथ कुछ और कर्म भी जुड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा की जिज्ञासा को देखा और उनका हौसला बढ़ाते हुए उत्तर दिया, प्रिया, यह प्रश्न तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा। कुंभ स्नान का जो सबसे बड़ा रहस्य है वह केवल स्नान तक सीमित नहीं है। यह एक समय है जब दुनिया भर के साधक, भक्त और संत एकत्र होते हैं और अपने मन, वचन और क्रिया से भगवान की स्तुति करते हैं। स्नान के बाद साधक शांति और समर्पण की भावना के साथ ध्यान और पूजा करते हैं। यह उनकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक दिव्य अवसर है। इस समय में हर व्यक्ति अपने भीतर के पापों और विकारों से मुक्ति प्राप्त करता है। यह एक प्रकार की तपस्या है जिससे मनुष्य न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे बताया, सत्यभामा, जब लोग कुंभ स्नान करते हैं तो वे बस अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते हैं। वे उस स्थान पर भगवान के नाम का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और अपनी नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि यह स्थान उन 4 स्थानों पर प्रतिष्ठित है जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। वह अमृत अब भी वहां की पवित्रता में समाहित है। जो लोग सही इरादे से, पूरे विश्वास और भक्ति के साथ कुंभ स्नान करते हैं, उनके जीवन में शुभ परिवर्तन होते हैं। यह स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि आत्मा की भी गहरी सफाई है। यह मानव जीवन में पुण्य के संचार का सबसे बड़ा साधन है। देवी सत्यभामा अब पूरी तरह से समर्पित होकर भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को आत्मसात कर रही थीं। वे सोच रही थीं कि इस कुंभ स्नान का महत्व केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी शुद्धि और आत्मनिर्भरता का भी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, प्रिया, तुम्हें यह समझना होगा कि कुंभ स्नान के दौरान यह केवल साधक या भक्त के लिए नहीं होता, बल्कि यह समाज के समग्र कल्याण के लिए है। जब एक व्यक्ति आत्मिक शुद्धि करता है तो उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। वह समाज में प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रसार करता है। यही कारण है कि कुंभ मेला एक ऐसा अवसर बन जाता है जहां लाखों लोग एकत्र होकर अपने अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ पल रुककर देवी सत्यभामा की आंखों में देखे और फिर कहा, तुम्हारे मन में एक और प्रश्न उठ सकता है, क्या यह केवल भक्ति और साधना से ही होता है? मैं तुम्हें बताऊं, यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह स्नान शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाता है। जो लोग कुंभ स्नान करते हैं वे अपने जीवन के नकारात्मक पहलुओं से मुक्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यही वह ऊर्जा है जो उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कुंभ मेला एक बड़ी संप्रेषण शक्ति है। यहां जब लोग एकजुट होते हैं तो वे न केवल आत्मिक शुद्धि की दिशा में बढ़ते हैं, बल्कि वे एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। साधक यह समझता है कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक यात्रा है जिसमें सभी का उत्थान होता है। जब हम अन्य लोगों के साथ मिलकर किसी पवित्र स्थान पर पूजा, ध्यान और स्नान करते हैं तो यह हमें दिखाता है
कि हमारा जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं। यह भावना समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक समृद्धि की स्थापना करती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने आखिरी बार देवी सत्यभामा से कहा, देवी सत्यभामा, जब लोग कुंभ स्नान करते हैं और वहां अपने पापों से मुक्ति पाते हैं, तो उनका जीवन बदल जाता है। वे अपने जीवन में संतुलन स्थापित करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को सच्चे दिल से समर्पित करते हैं। यही असली कुंभ स्नान है, वह स्नान जो न केवल शरीर को बल्कि पूरे जीवन को शुद्ध करता है। देवी सत्यभामा ने सिर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की और कहा, प्रभु, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। कुंभ स्नान का असली उद्देश्य केवल शारीरिक शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति है। मैं अब इस पवित्र कार्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ देवी सत्यभामा को आशीर्वाद दिया और कहा, प्रिया, जब भी तुम जीवन के किसी कठिन मोड़ पर खड़ी हो, इस ज्ञान को याद रखना। तुम्हारा जीवन और यात्रा सदा सत्य, भक्ति और शांति की ओर बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण जी की बातों से देवी सत्यभामा का हृदय संतोष और आंतरिक शांति से भर गया था। उन्होंने भगवान के द्वारा दी गई शिक्षा को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। उनके मन में अब और भी गहरे सवाल थे और वह जानने के लिए उत्सुक थीं कि इस स्नान के माध्यम से व्यक्ति को और क्या लाभ हो सकता है। एक दिन देवी सत्यभामा ने फिर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु, आपने कुंभ स्नान का महत्व बताया और बताया कि यह आत्मिक शुद्धि और शांति का मार्ग है, लेकिन क्या यह केवल एक व्यक्ति के लिए है? क्या पूरी मानवता को भी इससे कोई लाभ होता है? क्या इस स्नान का कोई सामूहिक उद्देश्य है जो समाज के लिए भी लाभकारी हो? भगवान श्री कृष्ण जी ने गहरी दृष्टि से देवी सत्यभामा को देखा और कहा, देवी सत्यभामा, यह सवाल बहुत ही विचारशील है। कुंभ स्नान का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव समाज और संपूर्ण मानवता पर भी पड़ता है। जब लाखों लोग एक स्थान पर एकत्र होते हैं, उनके एकजुट होने से एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कुंभ मेला केवल व्यक्तिगत आत्मशुद्धि का अवसर नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक पुनः सृजन का अवसर भी है। जब लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो वे न केवल अपने व्यक्तिगत पापों से मुक्त होते हैं, बल्कि उनके साथ समाज के सामूहिक पाप भी धुल जाते हैं। यह जैसे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण है, जो समाज के हर व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जब एक व्यक्ति के मन में शांति और शुद्धता आती है, तो उसका प्रभाव उसके परिवार, समुदाय और समाज पर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, सभी लोग, चाहे वह साधक हों, भक्त हों या सामान्य नागरिक, जब इस सामूहिक कार्य में भाग लेते हैं, तो वे अपने जीवन की दिशा को सुधारने का एक बड़ा अवसर प्राप्त करते हैं। कुंभ मेला एक अद्भुत सामूहिक साधना है, जिसमें लोग अपना अज्ञान, भ्रम और नकारात्मकता छोड़कर एकता और सद्भाव के मार्ग पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर कुछ टाइम रुककर कहा, प्रिया, जब लाखों लोग एक साथ शुद्ध होने के लिए इस पवित्र स्नान में भाग लेते हैं, तो यह प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का एक महासंयोग उत्पन्न करता है। इस टाइम पूरी धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो समाज में शांति, प्रेम और समृद्धि लाने में सहायक होता है। यही कारण है कि कुंभ मेला, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। यह एक ऐसा टाइम है जब लोग अपनी समृद्धि की कामना करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ भाईचारे का आदान प्रदान करते हैं। एकता और सहयोग की भावना यहां प्रबल होती है। लोग अपने भेदभाव और असहमति को भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा, कुंभ मेला समाज में सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जब लोग एक साथ मिलकर पुण्य कार्यों में संलग्न होते हैं, तो वे न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करते हैं कि वे कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं। यह एक प्रकार से सामाजिक चेतना का प्रसार है,
जो समाज में एक नई दिशा प्रदान करता है। यह समाज के निचले और उच्च वर्ग के बीच समानता की भावना को बढ़ाता है। लोग भेदभाव भूलकर जाति पाति और धर्म से परे एक दूसरे के साथ प्रेम और समानता के साथ पेश आते हैं। यही वह समय है जब समाज के भीतर एक नई चेतना का जन्म होता है और लोग अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अंत में कहा, प्रिया, यह केवल समाज का सामूहिक उत्थान नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत साधना और तपस्या का एक साधन भी है। जब व्यक्ति एक बार कुंभ स्नान करता है तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ता है। यह उसकी तपस्या की शुरुआत है, जो उसे अपने अंदर की कमजोरियों और दोषों से बाहर निकलने में हेल्प यानी मदद करती है। कुंभ स्नान के दौरान व्यक्ति जो आत्मशुद्धि और ध्यान की साधना करता है, वह उसे अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विघ्नों से निपटने के लिए एक आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। यह एक प्रकार से उसके जीवन का नवचक्र है, जो उसे आत्म संयम, तपस्या और भक्ति पथ की ओर प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इसके अलावा कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जब लोग दान और परोपकार की भावना से प्रेरित होते हैं। लाखों लोग यहां आते हैं और अपने सामर्थ्यानुसार गरीबों, याचकों और जरूरतमंदों को दान देते हैं। यही कारण है कि यह मेला समाज के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें सिखाता है कि जब तक हम केवल अपनी भलाई की सोचते हैं, तब तक हम सच्चे मानव नहीं बन सकते। परंतु जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं और समाज में सहयोग की भावना पैदा करते हैं, तब हम वास्तविक रूप में जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अंत में देवी सत्यभामा से कहा, देवी सत्यभामा, जब भी तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर खड़ी हो, इस ज्ञान को अपने हृदय में बसाओ। जीवन का हर पल, हर कार्य और हर भावना भगवान की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर है। कुंभ स्नान केवल एक शारीरिक और मानसिक क्रिया नहीं है, यह आत्मिक उत्थान का एक साधन है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। देवी सत्यभामा ने सिर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लिया और उनके शब्दों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वे जान चुकी थीं कि कुंभ स्नान सिर्फ एक बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी दिव्य यात्रा है, जिसमें आत्मशुद्धि, समाज की सेवा और भगवान से सच्चे प्रेम की भावना को जोड़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के साथ किए गए संवाद से देवी सत्यभामा के हृदय में एक नया प्रकाश जगमगा उठा था। वे महसूस कर रही थीं कि जीवन के हर पहलू में गहरी समझ और परिष्कृत दृष्टि की आवश्यकता होती है। वे प्रभु के साथ खड़ी होकर सोच रही थीं कि यह ज्ञान न केवल उनके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अमूल्य धरोहर हो सकता है। कुछ देर बाद देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी से एक और प्रश्न पूछा, प्रभु, आपने कुंभ स्नान के महत्व की जो गहरी बातें बताई, क्या इसमें कुछ और ऐसा है जो हम जीवन में लाकर अपने समाज और खुद को और बेहतर बना सकें? भगवान श्री कृष्ण जी ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिया, यही वह समय है जब व्यक्ति न केवल पवित्रता के मार्ग पर चलता है, बल्कि उसे यह समझने का अवसर मिलता है कि समाज के उत्थान में उसकी क्या भूमिका है। कुंभ स्नान एक व्यक्तिगत शुद्धता का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ साथ यह एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है। यही वह समय है जब हर व्यक्ति को अपनी आत्मा से जुड़कर यह समझना होता है कि उसे समाज और अपने परिजनों के लिए क्या करना चाहिए। यही वह काल है जब मानवता और धर्म का पुनर्निर्माण होता है। लोग जब एक साथ मिलकर अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, तो उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो पूरे समाज को जागरूक करती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, जब लोग एकत्र होते हैं और अपनी सेवा, योगदान और भक्ति का एक साझा उद्देश्य रखते हैं, तब समाज में एक नई चेतना का जन्म होता है। यही चेतना हर एक को एक साथ बांधती है और समाज के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार करती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विचार जारी रखते हुए कहा, प्रिया, कुंभ स्नान से व्यक्ति को न केवल अपने पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का भी बोध होता है। उसे यह समझ में आता है कि संसार में आकर उसने क्या योगदान दिया और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए।
जब यह समझ जागृत होती है तो व्यक्ति स्वयं को और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। सच्चे पुण्य का मार्ग तब प्रकट होता है जब व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करता है। यही वास्तविक तपस्या है, यही वास्तविक कुंभ स्नान है, जब एक व्यक्ति अपनी आत्मिक और भौतिक शुद्धता के बाद समाज के समग्र उत्थान में भागीदार बनता है। इसलिए सत्यभामा, जब भी तुम इस पवित्र स्नान में सम्मिलित हो तो यह समझना कि तुम केवल अपने आत्मा को शुद्ध नहीं कर रही हो, बल्कि तुम संसार की सबसे बड़ी तपस्या में भाग ले रही हो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा योगदान और तुम्हारी भक्ति समाज के लिए एक अनमोल उपहार बनते हैं। कुंभ स्नान एक साधक के लिए एक गहरी साधना है, जिसमें वह खुद को पहचानता है और अपने जीवन का उद्देश्य समझता है। जब इस उद्देश्य को पाकर वह समाज के लिए कार्य करता है, तब उसका जीवन और भी अधिक पवित्र और सार्थक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बातों को समाप्त करते हुए कहा, प्रिया, जब भी तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर हो और तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, तो याद रखना कि कुंभ स्नान का उद्देश्य जीवन में शुद्धि और जागरूकता लाना है। एक साधक जब अपने कर्मों, वचनों और विचारों से सही दिशा में चलता है, तो उसकी साधना पूरी दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख पाने की क्षमता प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कदम अब एक दिव्य उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ेगा और तुम्हारी साधना न केवल तुम्हारे लिए बल्कि सभी जीवों के कल्याण के लिए एक वरदान बनेगी। यही जीवन की सच्ची यात्रा है और यही कुंभ स्नान का वास्तविक संदेश है। इस तरह देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्राप्त ज्ञान को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया। अब उनके हृदय में कोई संकोच नहीं था, केवल आत्मिक शांति और समाज के लिए कार्य करने का दृढ़ संकल्प था। कुंभ स्नान की शुद्धि अब केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक सशक्त और आध्यात्मिक उद्देश्य बन गया था। उनके मन में एक गहरी जागरूकता और संतुलन का संचार हुआ और उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुंभ स्नान न केवल बाहरी शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मिक जागृति और समाज के लिए आत्मीय सेवा का मार्ग भी है। यही वह अवसर है जब हर व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझता है और उसे पूरा करने की दिशा में अग्रसर होता है। तो दोस्तों, आज की यह ज्ञानवर्धक कथा यहीं पे समाप्त होती है। यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखकर कमेंट कर देना। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। आपने अभी तक इस सक्सेस बॉय ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस अवश्य कर ले, ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड हो तो आप सभी तक सबसे पहले आपको पहुंच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।